एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू खाना क्लासिक। आई होप आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से और बहुत सारी अच्छी सारी सेहत के साथ हैं। सो टुडे इज़ द ड्राइव विद मी सीरीज़ और ये मेरा पहला ट्रैवल है जब से कोरोना वायरस आ रहा है। सो मैं जा रही हूँ प्लाट्सबर्ग, जो कि एक छोटा सा सिटी है न्यूयॉर्क के अंदर, और वहाँ रहते हैं मेरे पेरेंट्स। सो आई एम विजिटिंग देम फर्स्ट टाइम सिंस दिस होल कोविड-19 वायरस थिंग स्टार्टेड and I'm nervous but I'm excited just because मैं अपने पेरेंट्स को ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बाद मिल पाऊँगी। और जिस ब्रिज के ऊपर हम हैं ये है जनाब हमें लेके जा रहा न्यू ऑरलिन्स की तरफ, और मेरी फ़्लाइट है न्यू ऑरलिन्स से, जो लुइसियाना का एक शहर है, हमसे पास है। और यहाँ से चूँकि फ़्लाइट मुझे अच्छी मिल रही थी, और वो इसलिए कि मुझे 2 ले ओवर्स नहीं करने पड़ने थे। मुझे मेरी सिटी से जो फ़्लाइट मिलती थी वहाँ आई हैव टू हैव लाइक 2 ले ओवर्स। तो मुझे था कि ऑलरेडी ट्रैवल है, वायरस है, एक स्टॉप मिले तो बेहतर है। तो फिर इस वजह से मैंने न्यू ऑरलिन्स से जो है वो अपनी फ़्लाइट ली। ये न्यू ऑरलिन्स शहर के अंदर एंटर होते ही बड़ा सारा ब्रिज आता है, काफ़ी ऊंचा है, और आप ये देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये न्यू ऑरलिन्स का डाउनटाउन है। एंड इट वाज क्वाइट सनी, नाइस, ब्राइट डे. So let me show you what happened and how was my experience during this COVID-19 virus. So मेरे हस्बैंड हसीब ने मुझे ड्रॉप कर दिया न्यू ऑरलिन्स एयरपोर्ट के ऊपर। लास्ट टाइम आई रिमेंबर जब नवंबर में हमने ट्रैवल किया था शिकागो के लिए, दिस एयरपोर्ट वाज क्राउडेड, लाइक इट वाज फुल। अच्छा, तो अब इट वॉज सो फुल और पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। एंड आज इसको इस तरह खाली देख के आई वॉज रियली सरप्राइज। एंड यू कैन टेल कि हाँ वाकई में ट्रैवल लोगों ने बहुत कम कर दिया, वायरस की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। और यहाँ जनाब मैं TSA से गुजर चुकी थी और यूनाइटेड एयरलाइन से मेरी फ़्लाइट थी, और यूनाइटेड वालों ने मुझे ऑलरेडी एक शॉक ये दे दिया कि मेरी जो टिकट थी उसके अंदर मेरा कैरी ऑन बैग तक नहीं था। लाइक मेरे पास सिर्फ एक हैंड बैग हो सकता था। एंड आई वॉज सो अनॉयड बिकॉज मैंने एक छोटा कैरी ऑन बनाया था। अगर मुझे ये ज़रा सा भी आइडिया होता कि मैं एक बड़ा बैग लेके आ सकती हूँ जिसको मुझे नो मैटर व्हाट पे करना है, मैं ऑलरेडी कुछ अच्छा बड़ा वाला लगेज अपना पैक करती। मैंने एक छोटे से लगेज में सामान ठूस ठांस के डाल दिया जस्ट बिकॉज मुझे था कि चलो कैरी ऑन इनफ है, यू नो, पे ज़रूर करना है, ऐसे ही ठीक है। आई वॉज जस्ट गोइंग फॉर 2 वीक्स। ओवर पैकिंग आमतौर पे मैं करती हूँ, दिस टाइम आई अवॉइडेड इट बट आई एंड अप पेइंग द फी। अच्छा, अब एयरपोर्ट पे सिचुएशन ये है कि जनाब एक तो एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली, और सिर्फ आए इस टक शॉप के अलावा ऑलमोस्ट हर चीज़ जो थी वो बंद थी। बहुत कम शॉप्स थी जो आपको खुली नज़र आएंगी। एंड आई विल शो यू इन अ मिनट कि क्या सिचुएशन थी न्यू ऑरलिन्स एयरपोर्ट की। इट्स नॉट अ स्मॉल एयरपोर्ट, ठीक है। यू सी ऑल द बेंचेस वर एम्प्टी। हाँ, बाद में थोड़ा रश हो गया था और लोग आना शुरू हो गए थे जैसे जैसे फ़्लाइट्स का टाइम हो रहा था। बट व्हेन आई गॉट देयर, मेरी दोपहर की फ़्लाइट थी, 1:30 बजे का मेरा टेक ऑफ था, और अराउंड 11:30 मुझे ड्रॉप किया था हसीब ने। इट वाज स्टिल एम्प्टी, यू नो। और उससे बड़ा मुझे शौक ये लगा कि जैसे ही मैं चलती गई अपने गेट की तरफ, मेरे पास अभी टाइम था 1 घंटे का, स्टारबक्स को देख के मैं जितना एक्साइटेड हुई, आई वॉज शॉक्ड, स्टारबक्स वॉज क्लोज। तमाम एयरपोर्ट्स जहाँ भी मुझे रुकने का मौका मिला, स्टारबक्स वर क्लोज। एयरपोर्ट्स पे कोई स्टारबक्स जो है वो खुला नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। एंड दिस इज़ द एयरपोर्ट, रियली नाइस, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट है ये न्यू ऑरलिन्स का। मीनवाइल आई वाज गेटिंग थर्स्टी, और मैं हमेशा अपने पास एक पानी की बोतल रखती हूँ बिकॉज TSA आपको लिक्विड लेके नहीं गुजरने देता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस एम्प्टी बोतल को अपने पास रख लूँ, एंड देन आई विल जस्ट यूजुअली फिल इट whenever I'm at my gate. Because फ्लाइट के अंदर वो आपको देते तो हैं, बट आई न्यू कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खाने पीने को नहीं मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो हेयर वी वर रेडी टू यू नो डू द बोर्डिंग, एंड ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, एंड आई चेकड इन। दे टोल्ड अस कि हम जो हैं वो मास्क नहीं उतार सकते। थ्रू आउट द फ्लाइट हमें जो है वो मास्क पहनना था, और सिवाय इसके कि आपको कुछ खाना पीना हो, और वो भी जल्दी से आप बस खाएंगे पिएंगे और मास्क दोबारा पहन लेंगे। मुझे ऑलरेडी 1 घंटे में जो है वो इस मास्क को मुसलसल पहनने के बाद जो है वो दर्द होना शुरू हो गया था कानों में। बट आई न्यू कि सफ़र जो है वो भी काफ़ी लंबा है,
एंड अभी से थकने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लिए इतना परेशान नहीं होते ऐसी सिचुएशन में, आप दूसरों के लिए ज़्यादा परेशान होते हो। मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं अपने लिए इतना परेशान नहीं थी। मुझे ये था कि मैं जाऊंगी तो होपफुली माई पेरेंट्स विल बी ओके, यू नो, आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन मी, और जब मैं वापस आऊँगी तो देन माई हस्बैंड इज़ सेफ, यू नो, दैट टाइप ऑफ थिंग। सो जनाब, गेटिंग इन टू द प्लेन, एंड गुड थिंग वॉज कि प्लेन फुल नहीं था, अनलेस कि आपका कोई रिलेटिव हो आपके साथ। दे मेड यू सिट बाय योर सेल्फ। तो बेसिकली अगर आप 2 या 3 की सीट पे हो तो यू वर जस्ट बाय योर सेल्फ, और ये क्लीनिंग वाइप्स दी गई थी जिससे आप अपनी सीट जो है वो उसको वाइप कर सकते हैं। और अगेन आई वॉज नर्वस कि मेरे पास कौन आकर बैठेगा, बट लकीली दे मेड द सोशल डिस्टेंसिंग पार्ट रियली गुड, एंड आई वॉज जस्ट बाय माई सेल्फ ऑन 2 seats. एंड हेयर वी वर रेडी टू टेक ऑफ। मेरी किस्मत में हमेशा लेट फ्लाइट्स आती हैं, एंड आई विल टेल यू लेटर ऑन कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस फ्लाइट, बट ये फ्लाइट लकीली इट वाज ऑन टाइम and we departed on time, so that was really good thing, you know, and I was excited about it कि मुझे एटलीस्ट डिले नहीं हुआ। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि आप ऐसे ट्रैवल सिचुएशन में अपने लिए कम वरीड होते हो, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा वरीड होते हो कि उनको कुछ ना आपसे लग जाए, यू नो, आप कैरियर ना हो वायरस के और इस तरह से। माई डैड इज़ माशाल्लाह 74, ही इज़ ऑन डायलिसिस एंड दे हैव नॉट बीन आउट इन ऑलमोस्ट 4 months। तो इस चीज़ का बड़ा एक वो स्ट्रेस रहता है। तो खैर बहरहाल अल्लाह का नाम लेके जाना था, मिलना था, सो आई डिसाइडेड टू गो, एंड माई हस्बैंड वेरी नाइस, ही लेट मी गो एक्चुअली। सो हेयर वी आर टेकिंग ऑफ जो है ना वो मेरे एयर ट्रैवल की एक बड़ी ना मुझे थोड़ी एंग्जाइटी वाला पार्ट लगता है। आई डोंट नो हाउ अदर पीपल फील, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पहला एयर ट्रैवल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितना ज़्यादा एयर ट्रैवल कर रही हूँ मुझे उतना ज़्यादा ये डिपार्टिंग का और लैंडिंग का जो है ना एंग्जाइटी थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। एंड दिस इज़ वी आर अबव न्यू ऑरलिन्स एक्चुअली, एंड अभी 1 मिनट में जो आपको समंदर का पानी नज़र आएगा, दिस वॉज द ब्रिज जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई थी। इट्स द सेम थिंग। अच्छा जी, और फ्लाइट के अंदर हमें इस बार ये दिया गया, एक छोटा सा डिसानी का वाटर बॉटल था और साथ में snacks थे, their famous biscuits जो are always good, but I brought my chicken noodles, so I enjoyed my food. And yep, so we are in the air. It was getting close to Washington, that's where मेरा layover था, and layover से पहले जो एक बड़ा ही एक्साइटिंग किस्म का पार्ट हुआ मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में शेयर करूंगी। बट लुक एट दिस ब्यूटिफुल स्काई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, एंड दिस इज माय सेकंड टाइम कि आई वाज रियली ऑब्जर्वेंट अबाउट द क्लाउड्स। आई नो मे बी इट्स चाइल्डिश और मे बी इट्स रियली लाइक दूसरे पीपल भी ऐसा ही फील करते हैं जैसा मैं फील कर रही थी, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड काम, एंड यू जस्ट फील लाइक दिस इज होल अनदर वर्ल्ड। सो ऑलराइट, दिस इज वेयर आई एम गेटिंग टू Washington, and I'll share with you guys what happened there with me.